गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर एके बाबा और मैं आज बताने वाला हूँ। बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, बड़ा प्यार से पढ़िएगा। कहता है दुनिया का सबसे बड़ा मित्र है समय। सबसे बड़ा अगर कोई आपका मित्र है तो वो है समय। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आज का वीडियो में है क्या। तो आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि 11th के बाद यानी जिस बच्चे ने इंटर पास कर लिया है वे बच्चे अब क्या करेंगे। बैठे हुए हैं घर पे, ठीक है ना। क्या किया जाए, सब्जेक्ट लेने में परेशानी होती है, पता नहीं चलता किस लाइन में जाएं। तो ये सारी परेशानी के लिए मैं इस वीडियो में कुछ बता देता हूँ। आप लोग अपने हिसाब से जो लक्ष्य है आपका, या मान लें कि जिनके पास लक्ष्य भी नहीं है, कोई आइडिया नहीं कि क्या करें, बैठे हुए है ना, तो मेरे वीडियो से देखें, समझे, कुछ सीखें, है ना। और मैं हर चीज़ के बाद में एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि लाइफ योर चॉइस। ज़िंदगी आपकी है, चुनना खुद होगा आपको बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हैप्पी होली, है ना। और उन सभी बच्चों को जिन्होंने इंटर पास कर लिया, है ना, उन सभी बच्चों को बहुत सारी हार्दिक बधाएं कि अब आपके पास नई ज़िंदगी है, नया उल्लास है, नया जोश है। बाबू खूब मेहनत किए इंटर में, आप सब लोग दम, है ना। और अब बारी है आप लोगों की अपनी कैरियर चूज प्लान करने का कि किस तरीके से हम क्या प्लान करेंगे तो फ्यूचर क्या मेरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों का इंटर का रिजल्ट आ चुका है, कल शाम को ही आई है ना। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सभी बच्चे पास कर गए। खूब बढ़िया से होली सेलिब्रेट कीजिए। और उस बीच में मैं ये वीडियो डाल दे रहा हूँ ताकि आप अपना कैरियर प्लान कर सके। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, कहता है दुनिया का सबसे बड़ा मित्र है समय और दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन भी है समय। अब इसे क्या बनाएंगे हम लोग, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा मित्र है समय और दुश्मन भी है समय, यानी इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या इसके लिए आप सबको पता होगा, है ना। जैसे जो भी इंटर बच्चे पास कर गए उनको पता होगा कि हाँ मैं पास कर जाता, है कि नहीं। जिन्होंने थोड़ी सी गलती किया, कुछ आनाकानी करते होंगे पढ़ने लिखने में, क्लासेस जाने में, नोट्स बनाने में, तो उनका रिजल्ट उसी तरीके आता होगा, है कि नहीं। लेकिन कोई बात नहीं है, आशा मत छोड़िएगा, नेक्स्ट टाइम फिर से कोशिश कीजिएगा, ठीक है। आगे अब जानते हैं। तो यार एक चीज़ बताता हूँ कि इंटर के बाद बैठे हुए हो तो प्लीज़ बैठे मत रहा करो, ठीक है ना। आप लोग बेमतलब के बैठ जाते हैं, फिर पता नहीं चलता है, फिर 2 साल 3 साल बीत जाती है। कुछ बच्चे ग्रेजुएशन तक रुक जाते हैं। थोड़ा सा देखिए पहले कि क्या क्या विषय हम पढ़ सकते हैं और क्या क्या मेरा कैरियर प्लान हो सकता है। तो आइए हम लोग समय को बर्बाद न करते हुए, एक चीज़ मैं इसका मतलब बता दिया हूँ, समय को यूज करो, इस्तेमाल करो, खुद का कैरियर बनाओ, उससे ज़्यादा कुछ मत सोचो, ठीक है। चलिए अब आते हैं सटासट। आइए अब यहाँ पे देखिएगा कि साइंस, जिन्होंने अभी इंटर फिलहाल में जो बच्चे साइंस का एग्ज़ाम दे चुके हैं, माने इंटर साइंस से किए थे, उनके लिए है। आर्ट्स वाला हड़बड़ाइएगा नहीं जी, भाग मत जाना, रुको अभी और बनाएंगे, सब चीज़ के लिए बनाएंगे, कॉमर्स वाला भी बनाएंगे, हड़बड़ाइएगा नहीं, अभी साइंस वाला बना रहे हैं। जो बच्चे साइंस स्टूडेंट जो होंगे, जो साइंस से पास आउट हो गए होंगे, वे आप VDS कर सकते हैं, ठीक है। क्या होता है पूरे क्लैरिटी से बताऊंगा। आप BSc कर सकते हैं, फिर आप BTech कर सकते हैं, ओके। और फिर आर्किटेक्ट भी आप कर सकते हैं। साइंस जो बच्चे लेते हैं, आपको पता होना चाहिए 2 अलग अलग साइंस में सेक्शन होता है। एक PCM होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, ओके। और एक होता है PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ओके, बायोलॉजी, ठीक है ना। तो जो बच्चे PCM लिए होंगे, यानी जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लिया होगा इंटर में, उनके लिए क्या क्या ऑफर है वो देख लेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैथ वाले बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे कि आप बाबू BTech कर सकते हो आराम से। BTech का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर अगर आपको कोई ऑप्शनल नहीं कुछ मिल रहा है तो आप BSc कर लीजिए, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है। फिर आगे आप NDA की तैयारी कर सकते हैं। फिर आप आर्किटेक्ट भी कर सकते हैं, यानी बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होता है, ठीक है। फिर BCA आप कर सकते हैं, BCA का मतलब होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। फिर आप मर्चेंट नेवी का भी तैयारी कर सकते हैं, सबसे अच्छा जॉब है। फिर आप पायलट की भी तैयारी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना।
तो पायलट में कैसे कैसे क्या क्या होता है, जिन बच्चों को पायलट जो भी, जैसे यहाँ पे मैं जो बताते जा रहा हूँ, अगर बाय द वे मेरी वीडियो में आपका लक्ष्य से रिलेटिव कुछ न मिले तो उसको कमेंट करके हमको पूछिएगा कि सर पायलट में क्या क्या पढ़ेंगे तो पायलट निकाल सकता हूँ, नेवी क्या क्या पढ़ेंगे तो निकाल सकता हूँ। ये सब आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर आप रेलवे की भी तैयारी कर सकते हैं बखूबी तरीके से, ठीक है। ये रहा कुछ सेक्शन साइंस वाले, वो बच्चे जिन्होंने मैथ लिया था। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो बच्चे मैथ लेते हैं उसमें से 90% अपना दिमाग रखते हैं इंजीनियरिंग के लिए, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, इंजीनियर का सेक्टर बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना, उसको मैं धीरे धीरे बताऊंगा। सबसे पहले जान लेना कि जेई मेन की तैयारी आपको कर देनी चाहिए। इंटर के बाद आप सटासट तैयारी करना शुरू कर दो जेई मेन का, क्योंकि होता क्या है ना कि जितने भी हाईएस्ट कॉलेजेस जितने भी होते हैं तो जेई का जो रिजल्ट आता है उसका एक स्कोर आता है, तो जितना अच्छा आपका स्कोर रहेगा उतनी अच्छी आपको कॉलेज मिल जाएगी। वो मैंने यहाँ पे बता रखा है कि जेई मेन की तैयारी करें, क्योंकि कॉलेज जेई मेन का स्कोर के आधार में आपको बीटेक में एडमिशन ले लेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था टेक्नोलॉजी में आपको एडमिशन ले लेगा, ओके। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं जेई ना करके दिमाग लगाता हूँ डायरेक्ट आई का, है ना, आईआईटी का, माने इससे भी थोड़ा सा ऊपर के लिए, तो दिमाग रखिएगा आप लोग, अगर आप आईआईटी डायरेक्ट निकालना चाहते हैं इसके लिए आपको जेई में भी मतलब इसका भी वो करना पड़ेगा, फिर इसका एडवांस एक सेक्शन आता है उसका, तो दोनों को मिला करके ध्यान रखिए, दोनों निकालना पड़ेगा। एक जेई मेन निकालना पड़ेगा और एक जेई एडवांस निकालना पड़ेगा, तब कहीं जा करके आपकी नैया आईआईटी में पार लगेगी, ओके। अब एक चीज़ ध्यान देना होगा आप लोगों को कि मतलब हड़बड़ाहट के साथ तैयारी नहीं करना है। कुछ बच्चे जब क्या बोलते हैं भटक जाते हैं, पथ से रास्ते से भटक जाते हैं, लगता है कि मर्चेंट नेवी ठीक था यार, पायलट ठीक था यार, रेलवे ठीक था यार, अब जो चिमन तो चीज़ ठीक था यार। तो एक चीज़ मैं बताता हूँ दोस्त, सबसे पहले ना अपने माइंड को ना बड़ा रिलैक्स रखा करो, ठीक है, एकदम ठंडा रखा करो, ठीक है। क्या सेक्टर है उसको चूज करो। मुझे पता है स्टूडेंट लाइफ में बड़ा परेशानी हो जाता है जी, हम भी स्टूडेंट थे ना, तो हमको भी लगता था कि ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे, ऐसे वैसे लगता था, ठीक है। लेकिन बाद में फाइनली लगा कि नहीं टीचिंग सबसे अच्छा मेरे लिए है स्कोर, तो पहले फिर मैंने इसमें वो कर लिया। तो ध्यान रखा कीजिए, सबसे पहले ना वो पता किया कीजिए कि मैं मेरे लिए है कौन सा बढ़िया, ठीक है ना, आप क्या अच्छे कर पाओगे, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को प्रॉब्लम लगेगी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर मुझे पायलट बनना है, नेवी बनना है, बीसीए करना है, क्या क्या होगा, सिलेबस क्या क्या होगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पढ़ना क्या क्या होगा, कितने नंबर क्या क्या पूछा जाएगा वो भी मैं बता दूंगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो बच्चे इंटर में साइंस कर लिए हैं वो भी लॉ की तैयारी कर सकते हैं दोस्त, ठीक है ना, लॉयर आप भी बन सकते हो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने नहीं लिखा लेकिन अभी पढ़ते पढ़ते याद आ गया कि आप लॉयर भी बन सकते हो, साइंस के बावजूद भी आप लॉयर जज बन सकते, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, ओके। आइए बच्चा लोग, अब मैंने पीसीएम वालों को बता दिया क्या क्या सेक्टर है, चला। अब यहाँ से मैं बता रहा हूँ कि पीसीबी यानी जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिया वे बच्चे क्या कर सकते हैं। तो लगभग 19% के आसपास जो बच्चे बायोलॉजी लेते हैं उनको ज़्यादातर डॉक्टर ही बनना होता है, ठीक है। तो क्या क्या सेक्टर हैं, सबसे पहले तो एमबीबीएस आप लोग जानते होंगे, ठीक है, और एक होता है बीडीएस, ठीक है। क्या होता है एमबीबीएस और क्या होता है बीडीएस वो भी मैं बताऊंगा, हड़बड़ाना नहीं है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी एक ऐसा डॉक्टरी क्षेत्र है जो अभी फ़िलहाल में इसमें कंपटीशन है ही नहीं, सबसे अच्छा है, बिना कंपटीशन का है, नो प्रॉब्लम। लेकिन कंपटीशन से के डरता है भाई, तो से हम कम ना, ओकरा से वो कम ना, ओकरा से वो कम ना, का यारबा। आइए वापस, तो फिलहाल में सेटअप करना है माइंड में, वो मत दिमाग लगे कि इधर से जल्दी पहुंच जाएंगे उधर से कम पहुंचेंगे, माइंड में सेटअप करना है कि हमको करना क्या है, ओके। मेरा काम है सिर्फ सजेशन देना, बताना। जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी एक ऐसा लाइन है डॉक्टरी क्षेत्र में जिसमें बहुत ही कम, फिजियोथेरेपी तो बहुत कम लोग जानबूझ करते हैं फिजियोथेरेपी होता है क्या, व्हाट इज फिजियोथेरेपी, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ही कम होता है। अगर आपको ये करना होगा तो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मैं बता दूंगा इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे इसमें हम जाएंगे। आगे मैं यहाँ पे लिखा हूँ जॉब। अगर मान लिया कि आपने
इंटर पास कर ली, ठीक है, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ पैसे की दिक्कत है, या आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली कुछ काम कर लूँ जिससे मुझे डॉक्टरी का नॉलेज हो जाए, है ना, पैसे की दिक्कत, मैं पर्सनली किसी को नहीं बोल रहा हूँ, अपना आराम से देखिएगा, आपका लिखिए जाए, पैसा तो है ही तो पास ढेर मानी ना, दे दे मत सुन। आई वापस, तो जॉब में आप क्या क्या कर सकते हैं, पीसीएम वाले, वो पीसीवी वाले, है ना, तो अस्पताल में आप काम कर सकते हैं। अस्पताल में आप सुनिए, एक चीज़ में आप यहाँ से एक चीज़ याद आ गया मुझे, अगर आप अस्पताल में काम करना चाहते हैं खूब बढ़िया अस्पताल में, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इंटर का सर्टिफिकेट रख लो बेटा अपने पास, बायोलॉजी से पास होना चाहिए। और दूसरा, आपके पास एक कैरियर सर्टिफिकेट बनाया जाता है। कैरियर सर्टिफिकेट के लिए आपको ब्लॉक में जाना पड़ेगा, और ब्लॉक में जाके फॉर्म भरिए और थाना से जाके वेरीफाई कीजिएगा, आपके पास फट से बन जाएगा, ठीक है। और आप बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में काम कर सकते हैं, ये चीज़ जान लीजिएगा। बैठल हो तो कैरियर सर्टिफिकेट बना लो, बहुत अच्छा काम ही देगा, वो नुकसान नहीं करने वाला है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इस तरीके से जाते हैं ना, जैसे मैं यहाँ की बात करूँ अगर पटना की, तो पटना में एक पारस हॉस्पिटल है और एक और होटल ऐसी हॉस्पिटल है जहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छा मतलब पैसा मिलता है, आइडिया है थोड़ा बहुत, है ना, वहाँ पे पैसे अच्छे मिलते हैं लड़कों को, तो इसलिए अस्पताल में आप काम कर सकते हैं। जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो उन बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जिनके पास पैसा का हो वो बच्चे गुस्सा नहीं होइएगा। आप साइंस लैब में काम कर सकते हैं, हाँ जी, साइंस लैब में काम कर सकते हैं, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। बाहर जा कर के कहीं पर अगर मान लीजिए कि एमबीबीएस कर रहे हैं, पैसे कुछ कम पड़ जाता है, तो आप वहाँ पर जाकर सेटिंग कर सकते हैं, काम कुछ कर लीजिएगा, कुछ उधर पैसा कमा कर इधर डाल दीजिए, एमबीबीएस फट से निकल जाएगा। देखो, अगर लक्ष्य है ना तो बहुत सारे रास्ते भी है, बहुत सारे ऑप्शनल भी हैं, ठीक है। अगर आप एमबीबीएस भी करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, उसका भी मैं ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। क्लिनिक आप खोल सकते हैं, नहीं क्या ना, क्लिनिक खोल लो, हम सबसे बढ़िया, तैयारी भी करते रहो, इधर क्लिनिक भी खोल लो, दो पैसा कमाते रहो, पढ़ाइयों करते रहो, ठीक है ना। काहे कि इंटर पास कर गया, अब बोझा है जो गर्ल्स बच्चे हैं बिहार बोर्ड में, देखिए ना लगभग कितने बच्चे पास किए हैं, वो फाइल वाला जरा देखें, लगभग लगा लीजिए एक फाइल होगा उधर, देखिएगा एक, हाँ लाइए, एक फाइल मैंने रख रखा है, हाँ देखिए मिल गया, कह रहे हैं लगभग 16,48,000 बच्चों ने अभी इंटर पास किया है। सोच लीजिए, इंटर पास नहीं के मतलब इतने बच्चे वो किए थे, अप्लाई किए थे, फॉर्म भरे थे, बहुत अच्छा, करीब 85 के आसपास रिजल्ट हुए हैं। तो देखिएगा लगभग अगर मान लीजिए 16 लाख में कुछ लेकिन को मैं फेल भी करता हूँ, मान के चले 10 लाख लेकिन को लेकर चलते हैं, तो मान के चलीजिए ना कि 10 लाख में बहुत कम ही बच्चे आगे जाकर के पढ़ पाते हैं। कितना के तो गर्ल्स है, तो उसमें से मान लीजिए कि अगर 500 लड़कियां हैं तो लगभग लगा लीजिए कि 350 के आसपास, 300 के आसपास बच्चियों का शादी हो जाता है। लड़के हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं, अरे इंटर तक पहुँच चुके हो यार, थोड़ा सा मेहनत कर लो भाईबा, शुरू में बताए थे कि समय का यूज कर लीजिए दोस्त, तो काम हो जाएगा। इसलिए आप ये सारे काम कर करके भी ना, आप डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हो तो सबसे पहले सेक्टर भी डॉक्टर वाला ही रखना, ध्यान रखना, दो पैसा कम मिले नो प्रॉब्लम, लेकिन काम करते हुए भी आप तैयारी कर पाओगे, क्योंकि आइडिया बनते रहेगा आपके पास। देखिए पीसीबी के बाद अगर जिनके पास खूब सारा पैसा है परेशान मत होना यार, खूब पैसा है तो बढ़िया नहीं, वैसे तो लुटा देंगे। जो बच्चे कोर्स करना चाहते हैं पीसीबी बायोलॉजी के बाद, वो बच्चे क्या क्या कर सकते हैं भैया, आप एमबीबीएस कर सकते हो, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है। फिर आप बायोटेक्नोलॉजी का भी काम कर सकते हैं, ठीक है, ये अलग कोर्स है, यहाँ पे देखिएगा प्लस का मैंने चिन्ह रखा, वो अलग होता है, ये एमबीबीएस अलग होता है और बायोटेक्नोलॉजी अलग होता है। बीडीएस क्या होता है, तो बीडीएस जो होता है वो डेंटल डॉक्टर जो बनते हैं, दांतों का डॉक्टर बनते हैं, उनके लिए होता है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है, दांत मुंह कबाड़े वाला, इसमें काम कर सकते हैं आप। BAMS, ठीक है, BAMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक आप सबको पता होगा, जी हाँ, वही आयुर्वेदिक जिसमें सालों दादा दादी खाते थे पीते थे। आयुर्वेदिक में भी सबसे बढ़िया, अगर कोई अभी फिलहाल में, मैं अगर शायद मुझे अगर इच्छा होती तो मैं एमबीबीएस ना करता, बीडीएस नहीं करता, मैं BAMS करता। पूछेगा सर क्यों, क्योंकि इसमें ना यार फूल पत्तियों के बीच में रहना पड़ता है एकदम, ओहो बहुत अच्छा। आयुर्वेदिक वाला पढ़ाई मुझे अच्छी लगती है, मैं अपने लेवल से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे फूल पत्ती अच्छी लगती है, इसलिए आप लोगों को अगर सुई दवाई अच्छा लगता होगा तो फिर एमबीबीएस कीजिएगा। आगे कहते हैं BUMS। BUMS क्या होता है, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन। यूनानी मेडिसिन जो होता है वहाँ पे आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप बायोफॉर्मेटिक काम कर सकते हैं, BPT बायो, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी का काम कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट बन सकते हैं आप, जेनेटिक्स का काम कर सकते हैं, ठीक है।
और बीएससी, ठीक है ना, वही जैसे आईएससी के थे, बीएससी डायरेक्ट साइंस से लेके पार कर जाइएगा, ठीक है। और अगर जॉब लेना है तो अपने हिसाब से चुनिएगा, बीएससी वाला भी ठीक ठाक रहेगा। BSc.in एग्रीकल्चर, अगर आप करना चाहते हैं एग्रीकल्चर तो यहाँ से कर सकते हैं। फिर आप BVSC कर सकते हैं, ये इसको मतलब होता है बैचलर ऑफ वेटेरियन साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। क्या होता है कमेंट कीजिएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। मैं सिर्फ इस वाले में कोर्स बता रहा हूँ। बी फार्मा भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फार्मा माने समझ में आता होगा ना। आइए वापस, अगर मान लीजिए कि आप MBBS करना चाहते हैं, BDS करना चाहते हैं, BHMS करना चाहते हैं या BUMS करना चाहते हैं और इसके लिए पैसे नहीं है तो नो प्रॉब्लम, नीट की एग्ज़ाम दीजिए, सट से निकल जाइए। अगर आपका वायदा वे नीट में भी गड़बड़ हो जाता है तो नो प्रॉब्लम। पारा मेडिकल एक ऐसा स्कोर है किसी भी स्टेट वाले बच्चों के लिए, कोई भी स्टेट वाले बच्चों के लिए है। अगर आप मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहते हैं तो पारा मेडिकल का एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम दे करके दुआ रखिए, पास हो ही जाइएगा बढ़िया से। पारा मेडिकल का एग्ज़ाम दे दीजिए और पारा मेडिकल का एग्ज़ाम दे करके फट से डॉक्टरी में कहीं भी जॉब कर लीजिए पहले, ठीक है। और अगर जॉब लग जाएगी ना तो फिर आपको इच्छा होगा सर मैं MBBS करना चाहता हूँ, तो फिर आप वहाँ से जॉब हो जाएगी ना तो आप MBBS कर सकते हैं, ठीक है। मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको रीज़न बताता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना, उसमें तो होती नहीं चिंताएं, क्योंकि एज होता है, पास कर जाते हैं तो थोड़ा सा पैसे की किल्लत पता नहीं चलता। लेकिन धीरे धीरे जब मान लें कि साल भर आपने कोई ऐसा कोर्स ले लिया जिसमें अच्छी खासी टाइम लग रही है तो फिर आपको खटकेगा, माइंड में लगेगा कि साला क्या करें। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऐसा काम कीजिए जिससे जल्दी पहुँच पाएँ कहीं भी। अगर 20-30 हज़ार का नौकरी लग जाता है आपको तो ध्यान रखिएगा उतना तो कम से कम गार्जियन के ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा, आप पढ़ पाइएगा आराम से। और जब पढ़ पाइएगा आराम से 20,000 रुपया अगर मान लीजिए कि हम ही को कोई दे हर महीना 20,000 रुपया तो फटाफट आराम से पढ़ लेते हैं, है कि नहीं। तो स्टूडेंट लाइफ में 20,000 रुपये बहुत होता है, ठीक है। अब कोई 30,000 का फ़ोन नहीं लेगा तो कर तो कोई उपाय नहीं है यार बा। तो मैं बार बार बता रहा हूँ कि अगर पैसे की किल्लत है, अगर आप MBBS या डॉक्टर बनना चाहते हैं तो कोई रोक टोक नहीं है भैया, पैसे से कुछ नहीं है, माइंड सेटअप होना चाहिए कि मुझे बनना है क्या। तो आइए अब आगे का नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आइए, अब लिखा हुआ है कि सर अगर पारा मेडिकल हम करते हैं तो पारा मेडिकल में कौन कौन से स्कोर हो जाएंगे जो मेरा खुल जाएगा। तो आप कर सकते हैं BSc इन एक्सरे टेक्नोलॉजी से पारा मेडिकल आप कर सकते हैं। पहले पारा मेडिकल पास करके उसके बाद सेक्टर मिल जाएगा आपको। फिर आप BSc मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में काम मिलेगा आपको, मतलब काम नहीं मिल जाएगा, स्टडी मिल जाएगा यार। मैं जो बता रहा हूँ इसमें पढ़ाई मिल जाएगा, पढ़ाई के अनुसार से फिर इसी तरीके का काम मिल जाएगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ पढ़ाने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी भी आप कर सकते हैं। फिर आप कर सकते हैं OTT BSc से, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, जितना भी ऑपरेशन का सामान होता है ना उसी का स्टडी होता है। BSc इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, आप लोग 10th क्लास में पढ़े होंगे होमोडायलिसिस वगैरह, जब किडनी खराब हो जाता है तो खून को चेंज करने वाला, तो उसका भी वो जो टेक्नोलॉजी जो बनता है उसी में आप कर सकते हैं। BSc इन MLT क्या होता है, तो MLT होता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है। आप कर सकते हैं BSc इन रेडियोग्राफी भी कर सकते हैं। ये सारे के सारे पैरामेडिकल का स्कोर है। फिर आप कर सकते हैं BSc इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी। फिर कर सकते हैं BSc इन एप्थमिलिक टेक्नोलॉजी। एप्थमिलिक टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो आप लोग एक तरीके का छोड़ो, इसके बारे में जब बताएंगे आप लोग कमेंट्स करोगे तब अच्छी में बता देंगे विस्तार में। BSc इन ऑप्टोमेट्री होती है, ठीक है। सब टेक्नोलॉजी सब है, टेक्नोलॉजी यहाँ पे छूट गया कहते हैं। फिर BSc इन अनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी है। आप पैरामेडिकल पास करके इस सब में आप कहीं भी जा सकते हैं। वो स्कोर के हिसाब से उनके हिसाब से छोड़िएगा, आप नहीं छाट सकते इसमें। BSLP क्या होता है, तो BSLP जो एक कोर्स होता है पैरामेडिकल में है, उसमें होता है बैचलर ऑफ साइंस इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी, ठीक है। तो ये रहा आपका जो मैंने अभी अभी बताया है, वो बताया मैंने सिर्फ और सिर्फ साइंस वाले बच्चों के लिए, जिसमें PCM वाले क्या लेंगे, BCB वाले क्या ले सकते हैं, कैरियर क्या हो सकता है, प्लानिंग क्या हो सकता है, कैसे अर्न करेंगे, कहाँ पे क्या काम करेंगे, है ना।
और अगर जो बच्चे PCM वाले हैं, अगर वो भी चाहते हैं कि सर मैं प्राइवेट जॉब करना चाहता हूँ और फिर मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर कुछ भी होगा, तो मैं निवेदन करूँगा यार, अगर आपकी भी ऐसी प्रॉब्लम है, जो बायोलॉजी वाले बच्चों के पास भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताता हूँ उस चीज़ पर सुनिएगा। पहले सबसे पहले ध्यान रखना कि आप अगर निकाल सकते हैं तो जिस तरीके से पैरामेडिकल हो सकता है उसी तरीके से एग्जाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक देने के बाद आपका एक इंजीनियरिंग का स्कोर बन जाएगा, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं पॉलिटेक्निक निकाल के, है ना। कोई भी प्राइवेट या सरकारी जॉब में जा सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आपको इच्छा होगा बहुत लेवल हाई करने का, तो फिर आप पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं आर्ट्स वाले बच्चे, हदियल था ना रे आर्ट्स वाला, है ना। अब आर्ट्स वाले के लिए हम देख रहे हैं कि क्या क्या होगा। ओके, आइए अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर मैंने आर्ट्स किया है 12th से, ठीक है ना, तो आर्ट्स वाले बच्चे क्या क्या कर सकते हैं। आप ये देख के हड़बड़ा मत जाना कि बस इतने सा लाइन है। अरे यार, इतना सा लाइन में बहुत तड़ा तड़ा लाइन है। देखिएगा आर्ट्स के स्टूडेंट क्या क्या चीज़ की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप फिर से BA ले सकते हैं, यानी आर्ट्स फिर से कर सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट्स हो सकता है, या अगर आप जैसे देखिए कुछ बच्चे आर्ट्स लेते हैं तो आर्ट्स बच्चे वे लेते हैं जिनको डिफेंस लाइन में जाना होता है, ठीक है ना। तो या हो सकता है किसी को वकील बनना हो, जज बनना हो, तो इन सब चीज़ के लिए है आर्ट्स, ठीक है। BA LLB बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। लॉ की तैयारी भी कर सकते हैं। लॉ की तैयारी के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको उसका वो एग्ज़ाम निकालना होगा, उसके बाद आपको फिर उसके हिसाब से ले लेगा। BA MC आप कर सकते हैं, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। फिर BLLED कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। BSW कर सकते हैं, बैचलर ऑफ सोशल वर्क, पता होगा सोशल वर्क क्या होगा जो। BFA का मतलब होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ठीक है। फिर आप कर सकते हैं BHM का मतलब होता है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट, ठीक है। होटल मैनेजमेंट आप कर लीजिए। अगर आपके माइंड में है जॉब ज़्यादा दिमाग में जाता है तो होटल मैनेजमेंट कर लीजिए, ठीक है। क्या साइंस वाले बच्चे भी होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं? तो नो बात, आपका इंट्रेंस एग्जाम निकालिए, सटासट निकाल लीजिएगा। BCA का आप कोर्स सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये तो हो गया आपका कोर्स की बात। अगर आप लोग मुझसे पूछेगा कि सर क्या जॉब भी कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, आप किसी भी तरीके के बाद 12th के बाद अगर आपका एज 18 साल हो जाता है तो आप कोई भी सरकारी फॉर्म जिसमें 12th पास आउट वाला होता है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तैयारी आपका आर्ट्स वैसे भी ठीक ठाक हो जाता है। नेगेटिविटी माइंड में रखिएगा, मैंने आर्ट्स लिया है तो क्या करें, बहुत सारे ऑप्शन हैं, ठीक है। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, करने वाले के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है दोस्त, ठीक है। हाँ, लक्ष्य पता होना ज़रूरी होगा, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी चीज़ की डायरेक्ट अंधाधुंध तैयारी करने लग जाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। समय, पैसा और उम्र, ये तीनों चीज़ आपका इन्वेस्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप अपना मार्कशीट देखो, मेरा कितना परसेंटेज है, पता कीजिए कि किसी भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए मुझे परसेंटेज कितने चाहिए। अगर मेरा इतने परसेंटेज है तो मैं कौन सा जॉब कर पाऊँगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को पता नहीं चला कि सर कहाँ पे जाएं, किससे पूछें, कोई व्यक्ति ये बताता है, कोई व्यक्ति ये बताता है, तो आप अपना जो भी हो, जिस तरीके का भी हो, आप मुझे परसेंटेज बताओ। आप पूछो सेक्टर कि सर मैं मान लें कि नेवी वाले बच्चे हैं, मैं जा सकता हूँ सर, जो भी परसेंटेज होगा वो मुझे आप रिकमेंड करो और मैं आपको बता दूंगा कि हाँ आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, हाँ इसमें तैयारी करो, ठीक है। अब आगे का नेक्स्ट जानते हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए, ठीक है। आइए, अब वो बच्चे जिन्होंने कॉमर्स से 12th पास कर लिया है, वे बच्चे क्या करेंगे। सबसे पहले एक चीज़ जान लीजिएगा, कॉमर्स अगर मान लीजिए कोई भी व्यक्ति होगा जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए कॉमर्स बिजनेस वाले बच्चों के लिए होता है, ठीक है। जैसे आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं या किसी बिज़नेस में आप कोई बिज़नेस कंपनी है उनके साथ आप काम करना चाहते हैं, है ना, तो इनके लिए कॉमर्स ठीक होता है। अगर आप रिकमेंड करें किसी भी स्टूडेंट को या कोई जूनियर आपसे हो तो उनको यही बताया कीजिए कि मतलब अगर तुम किसी के अंडर में काम करना चाहते हो तो ये ठीक ठाक है, खुद का बिजनेस करना चाहते हो तो ये ठीक ठाक है। कैसे कैसे क्या क्या है वो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। कॉमर्स में सबसे पहले, इसके बाद तो आप BCom कर सकते हैं, ठीक है।
और इसके बाद आप BBS कर सकते हैं। BBS का मतलब होता है बैचलर इन बिजनेस स्टडीज। इसके बाद आप बिजनेस की स्टडी कर सकते हैं। BMS कर सकते हैं। BMS का मतलब होता है बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। मैनेजमेंट स्टडीज मेरे ख्याल से जिसका माइंड बिल्कुल शांत रहता है ना, जो मतलब कम बोलना पसंद करते हो, तो मैं अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं बताऊंगा ये सबसे अच्छा होता है बिजनेसमैन। वो बच्चे जिनका माइंड थोड़ा शांत होता है ना, तो वो थोड़ा कुछ ज़्यादा अच्छे सोच पाते हैं। कोई सिचुएशन आ गया, ऐसा मान लीजिए कि कोई सामान आपने सेल किया, ठीक है, बाय द वे मैंने ये मार्कर बेचा आपको, ठीक है, और इस मार्कर में मैंने बोल दिया कि देखिए 6 महीने तक कुछ भी नहीं होगा, चाहे तो आप कहीं भी लिखिए, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम हो रही है, कोई किस कस्टमर को जिसने आपने बेचा उसने आपको फिर आकर बोल दिया, वो चिल्ला रहा है आपको, आपने बोला था हमको 6 महीने तक चलेगा, 2 महीने में खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उठा के पटक देंगे आपको, ऐसे कर देंगे, वैसे कर। तो आपको क्या हो ना, इसमें मैनेजमेंट सीखना होता है, स्किल सीखने होते हैं कि किस तरीके से आप कस्टमर को हैंडल कर पाओगे। तो इसके लिए माइंड जिसका साथ रहेगा, उसका शांत रहेगा, वही ना जी। आज एक खिसिया टाइप का रहेगा, वो तो कहेगा था तू मार होता तो हम छोड़ दो, उठा के पटक देवे कर, वो है कि ना, वो फोन मिलाएगा तो यही फोन मिला देगा, है ना। तो बिजनेस उसका चल गया। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्टडीज थोड़ा सा इस पर है ना। और BBA कर सकते हैं। BBA का मतलब होता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की आप स्टडी कर सकते हैं। BCom LLB आप भी कर सकते हैं। तो ये बिजनेस लेवल का है, मतलब वो वाला नहीं, वो तो अलग हो गया, ला वाला हो गया। ये भी ला है लेकिन बिजनेस ला है, बिजनेस ला। फिर आप CA कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंसी, है ना। आप बैंक में देखते होंगे मिलता है गाइस सबसे ज़्यादा, तो इनके लिए ये वाला ठीक है। फिर कंपनी सेक्रेटरी यानी CA का भी आप स्टडी कर सकते हैं। CFP सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लांट। फाइनेंशियल प्लांट में भी बहुत सारे सेक्टर होते हैं, वो अगर आप कमेंट कीजिएगा तो मैं बताता जाऊंगा कि कौन सा सेक्टर मेरे लिए अच्छा होगा सर। या आप बता सकते हैं कि सर मैं इस स्वभाव का व्यक्ति हूँ, आप बताइए कौन सा क्लास मैं करूँ सर जी, ठीक है। मैं आपका दोस्त हूँ, भाई हूँ, जो समझना है वो समझिए, सर जी हूँ। आप मुझसे पूछिएगा तो मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। आगे कहते हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी, CMA का काम कर सकते हैं। याद रखिएगा जो BCom LLB का ये वाला, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो याद रखिएगा क्लैट एक परीक्षा होती है, उसको आपको पास करना पड़ेगा। क्लैट है ना, इंट्रेंस एग्जाम की तरह होता है, आप इसको पास कीजिएगा, उसमें एडमिशन सट से हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूं कि अगर आप चाहते हैं इंटर के बाद डिप्लोमा करना तो क्या क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। आइए अब 12th के बाद जो बच्चे डिप्लोमा लेना चाहते हैं वो ध्यान दीजिएगा, साइंस वाले, कॉमर्स वाले और आर्ट्स वाले, ठीक है। साइंस वाले बच्चे के पास बहुत सारा ऑप्शन होता है भैया, मेहनत ज़्यादा करेंगे तो फल भी ज़्यादा मिलेगा, मेहनत कम करना चाहेंगे तो फल भी कम मिलेगा, उससे और कम करेंगे तो और कम मिलेगा। ये तो आपके ऊपर है दोस्त। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं साइंस में तो साइंस में बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म सबसे पहले बताया जाता है आप लोगों को। आइए आप साइंस में डिप्लोमा ले सकते हैं नर्सिंग में, फिजियोथेरेपी में, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, रेडियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में और न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स में आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ये सारा का सारा लेकिन डॉक्टरी वाला क्षेत्र है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, तो कॉमर्स वाले का मज़ा है यार, फाइनेंशियल में काम कर सकते हो, अकाउंटिंग में काम कर सकते हैं और बैंकिंग से रिलेटेड जितनी भी फाइनेंस का काम हो सकता है आप उसका डिग्री आप डिप्लोमा कर सकते हो, ठीक है। आर्ट्स वाला के जो जिसके हिसाब से है, साइंस हम लेंगे तो डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए उसका डिप्लोमा है, आर्ट्स वाले के लिए भी बेहतरीन है, इसके लिए भी, कॉमर्स वाले के लिए भी बहुत बेहतरीन है। इसके लिए डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन, 3D एनिमेशन देखते होंगे फिल्मों वगैरह। फिर आप इंटीरियर डिजाइनिंग का भी आप डिप्लोमा ले सकते हैं, मल्टीमीडिया का भी ले सकते हैं, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग से रिलेटिव। आपको लगता होगा कोई भी बिजनेसमैन जो होता है वो अपने लेवल का कुछ अगर डाल देता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसके पास बहुत सारे लोग होते हैं, फाइनेंशियल कुछ देखते हैं, कुछ लोग मार्केट में उतर के देखते हैं, तब जाकर कोई कंपनी एडवर्टाइजिंग का काम करती है और किसी भी तरीके का काम करती है। सबसे पहले जान लो कि बिजनेस जो होता है वो अगर आप पब्लिक की दृष्टिकोण से नहीं देखोगे तो फिर आपका सेलिंग नहीं होगा यार, ठीक है।
फिर आपका होता है इवेंट मैनेजमेंट, साउंड रिकॉर्डिंग का भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। हाँ जी, फिल्मों में या बड़े बड़े एप्लीकेशंस जितने होते हैं उसमें साउंड का काम बड़ा मस्त होता है। जैसे मान ली कि मैं यहाँ पर शूटिंग कर रहा हूँ, इस शूटिंग के दौरान अगर मेरी साउंड क्वालिटी ख़राब होगी तो वीडियो ऑटोमेटिक ख़राब हो जाएगा, लाइट ख़राब हो जाएगी तो वीडियो ऑटोमेटिक, इसका सब कुछ का मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। इसका भी डिप्लोमा आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। फिर ट्रेवल एंड टूरिज्म का भी आप डिप्लोमा ले सकते हैं। इसके द्वारा क्या क्या बताया जाता है वो, अगर बाय द वे मज़े वाला जॉब करना है तो ये वाला डिप्लोमा लो, ठीक है। और जानकारी के हिसाब से तो सब कुछ ठीक ठाक है यार ना, सब कुछ तो मज़े मजा ना। एकरा में फाइनेंशियल पैसा कौड़ी, एकरो में पैसा कौड़ी, एकरो में पैसा कौड़ी, तो पैसा वाला पैसा कौड़ी वाला है ना। चीर फाड़ करवेला है तो इधर चीर फाड़ कर दी रहो बैठल बैठल, है कि नहीं। माइंड लगाना है तो इधर दिमाग लगाए तो दिमाग सब में लगवेला है। चलिए अब जानते हैं कि क्या 12th के बाद हम कंप्यूटर कर सकते हैं। अगर कंप्यूटर करेंगे तो कौन सा कोर्स करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर यानी टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज कंप्यूटर सबसे आगे है। तो कंप्यूटर का नॉलेज 12th के बाद हम सर लें, क्यों न लें। मैं सिर्फ आपको सजेशन दूंगा कि क्या क्या सब्जेक्ट होंगे। योर लाइफ योर चॉइस, ज़िंदगी आपकी है, चुनना आपको होगा, ठीक है। अगर जो बच्चे कंप्यूटर के बाद भी टाइपिंग मारना चाहेंगे तो बहुत अच्छा है। खाली समय में आप टाइपिंग मारा कीजिए, आपकी उंगलियों के लिए, माइंड के लिए, समय की बचत के लिए सबसे अच्छा होगा। एक स्पेशल टाइम मत रखा कीजिए कि इस समय टाइपिंग मारेंगे, जब मूड हुआ तब खट 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 चालू कर दिए। आइए हम देखते हैं कि कौन कौन सा कोर्स करेंगे कंप्यूटर में। आइए कौन कौन सा है कंप्यूटर कोर्स, क्या क्या करेंगे सर जी। तो देखिएगा, वेब डिज़ाइनिंग का भी स्टडी होता है, आप उस पर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है बेसिक कंप्यूटर, आप बेसिकली कंप्यूटर की भी जानकारी कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ सुनो, देखो कंप्यूटर कोर्स के नाम पर बहुत सारे बच्चे घर पे माता पिता को ना कंप्यूटर लेने के लिए बोल देते हैं। सुनिए दोस्त, कंप्यूटर 30,000 40,000 का आता है, ठीक है। देखो मैं बार बार फाइनेंशियल बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप फिर नेगेटिविटी डाल लेते हो, कंप्यूटर है नहीं, प्रैक्टिकल करेंगे नहीं। अरे यार नो प्रॉब्लम, 100 रुपया दे करके साइबर कैफ़े पता नहीं क्या बोलते हैं, 10 रुपया 20 रुपये में पता नहीं क्या, आप 100 रुपया 200 रुपये दे दो ना, 1 महीने तक एकदम फ्री फंड बैठल रहो तुम, 1 घंटा आराम से टाइपिंग मार सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सीखने के लिए। यार यहाँ खुला है, जरूर नहीं कि वस्तु मेरे पास हो। बहुत सारे बच्चों को मैं बताता हूँ तो वो क्या करते हैं, कंप्यूटर पे दिमाग, पहले कंप्यूटर होगी तब ठीक ठाक होगा। और वहाँ के टीचर ही बोलते हैं कि देखो बाबू, अगर चीज़ रहेगा ना तो घर पे प्रैक्टिस कर पाओगे, जल्दी सीख पाओगे। अच्छा ठीक है, मैं उन सबसे पूछना चाहता हूँ जिनके पास कंप्यूटर नहीं था, वो कंप्यूटर कैसे बना दिए यार, कहाँ दिमाग रखते हैं। सर जी जो पढ़ाते हैं कंप्यूटर, उनको ये मत बोला कीजिए बच्चों को कि कंप्यूटर ले लो ज़्यादा ठीक रहेगा। प्रैक्टिकली आपको दिमाग में होना चाहिए। प्रैक्टिकली जरूर नहीं कि वस्तु हो, हमारे पास बंदूक चलावे नहीं आता तो बंदूक नहीं है, हम मिलेगा एक दिन में फाई फाई उड़ा देंगे। गजब है यार, दिमाग मत रखा करो दोस्त, सीखना है सीखते रहो, नॉलेज रखो, नॉलेज मिलेगा तो उड़ा देंगे यार। देखा ही साइकिलवा ना रहा चलवे ना आवे ना चलवे आवे, मिले तो कैसों कैसों गिरते पड़ता, लेकिन सीखिए जा है। गजब हाल हो, तो दिमाग मत लगाना, कंप्यूटर के लिए कंप्यूटर जरूरी होता है जी ना भैया। आगे देखिएगा क्या क्या कर सकते हैं, तो वेब डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, वेब डेवलपमेंट का काम कर सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट होता है वही वाला ऐप बा जिसमें आप डेवलप कर सकते हैं ऐप को, या नया ऐप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। और मैं एक चीज़ बताता हूँ, जिन बच्चों का आँख खराब रहता है या कमर की जिनको प्रॉब्लम होती है, वो प्लीज़ कंप्यूटर पर जॉब का दिमाग मत लगाना दोस्त, आगे फ्यूचर आपका बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। ये डॉक्टर का कहना है, मेरा नहीं कहना है। मैं कुछ भी कहता हूं तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना, ये अकाउंट स्टाइली का काम कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी का काम कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी क्या है और साइबर के बारे में क्या होता है, मैंने इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उस पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। डाटा एंट्री का काम मिल सकता है, डाटा एंट्री का कोर्स कर लीजिए आप। एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का काम कर सकते हैं। सुनो, सबसे पहली बात दिमाग में ये मत रखना कि ये वाला चीज़ करेंगे तो ये हो जाएगा, वो चीज़ ये हो जाएगा, तो ये पहले पता कर लो कि मुझे काम मिल जाएगा इसमें। यस सर, हाँ मिल जाएगा तो वो वाला कोर्स करो, फिर जॉब करो, जॉब के हिसाब से फिर अपने आप तैयारी करते जाओ, ठीक है ना। बार बार बता रहा हूँ, फाइनेंशियल ठीक करना पड़ेगा आपको। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का काम कर सकते हैं, फिर ITI कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। CEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का काम कर सकते हैं आप। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का काम आप कर सकते हैं, ठीक है। बार बार मैं बता रहा हूँ कि ज़्यादा पैसा खर्च करने पर दिमाग मत लगाना, दिमाग पर ज़्यादा जोर देने का जुगाड़ लगाना, ठीक है। हम लोग मिडिल फैमिली के होते हैं, ठीक है। तो
विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली। ध्यान रखिएगा, रंग ओकरे पर है मुझे, तोरा रंग पड़े तो दूसरा के मत पड़े तो तोरा गरिया वाला शुरू कर देते भैया, ठीक है बा। और एकदम आराम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम को जुगाड़ मत बनाना, माइंड में बनाना कि जुगाड़ कैसा लगाऊं कि कैरियर सेट कर जाए। फिर उसके बाद ठीक है ना, ये एक चीज़ मैं बता रहा हूँ यार, सुनो पहले मेरी बात। कुछ लोग वीडियो देखता है और टप 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 करके ना स्किप कर करके भाग भाग जाता है। अरे यार कम से कम सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर जी वीडियो अच्छा बनाते हैं, तो लिखता कुछ है ना जी, ऐसे हमको कुछ लगता ना है जी। हम भी जैसे तुम कोई के कहानी सुनाता था ना, देखें दादी को जी गलती कि हुंकारी मारी है, हूँ सुने ना, कहानी कहबो तो हुंकारी मारे पड़ता हो, तो वैसे ही हुंकारी मारा कीजिए, लिखा कीजिए कमेंट में कि हाँ सर वीडियो ठीक बनाते हैं, सर हमको ये प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा हो जाता है, वैसा होता है, तो वो लिखा कीजिए। आप लोग एकदम टन देखते हैं, भाग जाते हैं जी। और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर देवल करूँ यार, ठीक ना, हंसता है लेकिन सब्सक्राइब करो, ठीक है ना, सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेट हो जाएंगे, हम भी थोड़ा सा वो हो जाते हैं, ठीक है। तो हैप्पी होली, ठीक है। और जो बच्चे पास कर गए उनको भी धन्यवाद, और जो हल्का फुल्का क्रॉस करके अगर वो किए हैं ना, तो वो थोड़ा सा दे सकते हैं कम्प्लीमेंट्री के एग्जाम, बाकी कोई दिक्कत नहीं। कम्प्लीमेंट्री पहले वाले कम्प्लीमेंट्री नहीं रहा, ठीक है ना, एक आध दो जॉब में थोड़ा सा दिक्कत करता है कम्प्लीमेंट्री वाले बच्चों को, बाकी सब कुछ में लगभग ठीक ठाक है, ठीक है। तो हड़बड़ाइएगा नहीं, और मैं कोशिश करूँगा कि कम्प्लीमेंट्री का एग्जाम ना दें आप। एक आध को विषय में अगर ज़्यादा खराबी होता है तब दिया कीजिए, अगर नंबर अच्छा है 300 प्लस है तो आप कम्प्लीमेंट्री का एग्जाम दे दीजिए, अगर 300 प्लस से कम है तो फिर कम्प्लीमेंट्री मत एग्जाम देना, ठीक है। तो अब नमस्कार, प्यार टट्टा और बाय बाय। और एक चीज़, मेरा बोर्ड शायद ऊपर वाला दिख नहीं रहा होगा, ठीक है ना, तो एक चीज़ मैंने लिखा है, बड़ा सुंदर लाइन लिखा है, मैं अपने बोर्ड पे ही लिखा हूँ कि वक्त की बर्बादी से बच जाए मुसाफिर, है ना, वक्त की बर्बादी से बच जाए मुसाफिर, ये वक्त की बर्बादी तुझे एक दिन बर्बाद कर देगी। मैंने शुरू में ही बोला था कि समय से बड़ा मित्र और समय से बड़ा दुश्मन कोई नहीं है कि नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इस जो मैं बताया हूँ ना कि समय से बड़ा मित्र और समय से बड़ा शत्रु कोई नहीं है ना, गीता में श्री कृष्ण ने इसी बात को बोला है, इसी के लिए मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है और उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, समय का इस्तेमाल करना सीखिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी होली, बाय बाय। और मुस्कुराते रहें, क्योंकि मुस्कुराने का कोई पैसा नहीं है, कोर्स अपने हिसाब से होना चाहिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेगी। बाय बाय।